तो काफ़ी लोग का ये क्वेश्चन था कि अपने मेन्यू प्राइस को कैसे सेट करें ताकि वो क्लाउड किचन उनका प्रॉफिटेबल रहे। तो चलिए आज जानते हैं कि ज़ोमैटो पे कैसे अपने मेन्यू प्राइस को सेट करते हैं। तो मैं अपना क्लाउड किचन जो मैंने रेट रखा है आइटम्स का, उसमें से मैं कोई एक आइटम लूँगा। जैसे कि एक चिकन करी ले सकते हैं। तो मैं एक चिकन करी, घर का चिकन जो मेरे आउटलेट पे जिसका नाम है, उसका प्राइस आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने सेट किया था और उसमें मुझे कितना बचता है और कितना कमीशन जाता है ज़ोमैटो को और क्या क्या चार्जेस लगते हैं। तो सब इस वीडियो में आज देखते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं कि कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखा देता हूँ जो ज़ोमैटो के साथ साइन हुआ था। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कमीशन जो है वो 22% चार्ज करने का बात है और उसके अलावा एक पेमेंट मैकेनिज़्म फ़ीस है। ये ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भी आपका जितना का भी आइटम पे ऑर्डर रहता है, मतलब जितना भी आपका आइटम वैल्यू रहता है, मान लो 100 रुपये आइटम वैल्यू है और उसके अलावा कस्टमर जो जीएसटी पे करता है उसके ऊपर ये 1.8% फ़ीस ये आपसे चार्ज करता है, ताकि ये पैसा जो कस्टमर ने पे किया है ये आपके अकाउंट में डाल सके। तो ये पेमेंट मैकेनिज़्म फ़ीस आपको इसलिए देना पड़ता है ताकि आपके अकाउंट में जो पैसे आते हैं उसका ये चार्ज लगता है, इतना परसेंट पर ऑर्डर वैल्यू लगता है, तब आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता है। मतलब ये उसका चार्ज है, ज़ोमैटो इतना चार्ज लेता है। उसके अलावा 22% कमीशन लेता है एंड कमीशन के ऊपर जो भी कमीशन का वैल्यू रहेगा, मान लो 100 रुपये का आइटम है, उस पर 22% मतलब 22 रुपये कमीशन हुआ और 22 रुपये कमीशन पे 18% जीएसटी। तो ये सब चीज़ ज़ोमैटो काट के आपको फिर नेट पेमेंट भेजता है। तो यहाँ पे मैंने अपना जून महीने का स्टेटमेंट निकाल के रखा है। इसमें ये ऑर्डर आप देखिए 3 तारीख का ऑर्डर है 7:52 का। तो ये घर का चिकन जो मेन्यू आइटम में है मेरा, उसका ऑर्डर है। तो देख सकते हैं इसमें 199 जो है ये वैल्यू है मेरा मेन्यू के प्राइस का वैल्यू, मतलब आइटम का प्राइस का ये ज़ोमैटो पे वैल्यू है 199। एक प्लेट घर का चिकन जिसमें 3 पीस रहते हैं। तो ये कस्टमर ने ये आइटम अपने कार्ट में ऐड किया, उसके अलावा कस्टमर को जीएसटी पे करना पड़ता है। तो ये जीएसटी तो ज़ोमैटो चार्ज करता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये ज़ोमैटो कस्टमर से डायरेक्ट चार्ज करके गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो देख सकते हैं टोटल जीएसटी 9.96 का लगा है। तो जो कस्टमर ने पेमेंट दिया वो है टोटल 208 रुपये। ठीक है, तो ये 208 रुपये आपका जीएसटी मिला के है जो कस्टमर ने पे किया। तो जीएसटी मिला के हुआ 208 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या क्या खर्चा है। यहाँ पे देखिए हर चीज़ का लिखा हुआ है। तो 199 में कमिशनेबल अमाउंट है 199। इसका मतलब क्या हुआ, कमिशनेबल अमाउंट का मतलब इतना अमाउंट पर कमीशन चार्ज करेगा ज़ोमैटो। तो उसके आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं यहाँ 22 ये है परसेंटेज, मतलब कितना परसेंटेज देख सकते हैं एक्सेल में यहाँ दिया हुआ है कमीशन परसेंटेज, मतलब 22% कमीशन चार्ज करता है ज़ोमैटो। तो 22% कमीशन चार्ज करेगा तो उसका कमीशन का वैल्यू कितना आ रहा है, कमीशन वैल्यू आ रहा है 43 रुपीज़ 78 पैसे। तो कस्टमर ने पे किया 208 रुपया जीएसटी मिला के। ज़ोमैटो चार्ज करता है आइटम मेन्यू पे जो कि 199 था, 199 पे 22% चार्ज किया तो 43.78 आया। तो फिर आता है कन्वीनियंट फ़ी वही हुआ जो मैंने आपको बताया, पेमेंट गेटवे चार्ज। मतलब 199 पे ज़ोमैटो ने 1.84%, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, 1.84% चार्ज किया, जो कि होता है टोटल 3.84 रुपीज़। मतलब 199 पे 3.84 रुपीज़ ज़ोमैटो ने और चार्ज किया। किस लिए, ताकि वो पैसा जो भी नेट अमाउंट बनेगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सके। इसके लिए 1.84% चार्ज करता है ज़ोमैटो। इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद चार्ज करता है टैक्स। ये टैक्स वही है जो मैंने आपको बताया, कमीशन पे 18%, मतलब कमीशन जो इसका 43 रुपीज़ बना था, इस पे ये 18% और चार्ज करता है।
तो 43 का ये 18% चार्ज करता है, जो कि होता है 8.57। तो ये जीएसटी है जो कि कमीशन पे चार्ज होता है। तो ये सब काट के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है टोटल 142.8 रुपीज़। मतलब टोटल इसने कितने काटे, 56.19 रुपीज़। 199 का सामान का दाम था, उसमें से ज़ोमैटो सब कुछ चार्ज वगैरह लेके 56.19 रुपीज़ हो रहा है, और जो हमारे को नेट रिसीव हो रहा है वो है 142.8 रुपीज़। ये हमारे अकाउंट में सेटल हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉस्टिंग कैसे निकाला था मैंने। तो मैंने जैसे चिकन का कॉस्टिंग निकाला था, तो कैसे निकाला था अब मैं वो आपको बता देता हूँ। तो चलिए जानते हैं घर का चिकन को मैंने कैसे 199 सेट किया और इस पे मुझे कितना का प्रॉफिट होता है। तो जैसा कि आपने एक्सेल सीट में देखा था कि 199 में 56.19 रुपीज़ तो ज़ोमैटो ही ले लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं कि इसका बनाने का खर्चा कितना आता है। मतलब ये जो चिकन बन रहा है 3 पीस जो मैं देता हूँ उसमें मुझे खर्चा कितना आता है। तो सबसे पहले 1 केजी चिकन का दाम देखते हैं। 1 केजी का दाम मैंने अप्रॉक्स 250 रुपये पकड़ के चला है, बट इतना लगता नहीं है, लेकिन मैंने ज़्यादा इसलिए लिया है ताकि लॉस ना हो कभी। जैसे कि मार्केट में हम लोग के वेस्ट बंगाल में रेट 220 230 ऐसे रहता है नॉर्मली, तो मैं एवरेज 250 लेके चलता हूँ। तो 250 करते हैं तो 1 ग्राम का मुझे कितना पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो 250 डिवाइडेड बाई 1000 करते हैं तो 0.25 रुपीज़ पर ग्राम पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब मैं जो 1 पीस यूज़ करता हूँ वो कम से कम 70 से 80 ग्राम का होता है, तो मैं ज़्यादा ही में जा रहा हूँ 80 ग्राम, ठीक है। तो 0.25 इंटू 80 ग्राम हो गया 20 रुपये। तो 1 पीस का दाम हो गया 20 रुपये। मैं देता हूँ टोटल 3 पीस, तो 3 पीस मैं दिया तो मुझे पड़ रहा है 60 रुपये का रॉ चिकन, कच्चा चिकन। तो 80 ग्राम का चिकन का दाम हो रहा था 20 रुपये। मैं टोटल 3 पीस देता हूँ मतलब 240 ग्राम, तो 240 ग्राम का 60 रुपये के आसपास पड़ेगा मुझे रॉ चिकन का। अब इसमें आपका जाएगा ऑयल का प्राइस जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, गैस जाएगा, और मसाला जो रहेगा वो सब जाएगा। तो मैंने तो पूरा कैलकुलेट किया था एक्सेल में, तो अभी तो मुझे वो याद नहीं है कहाँ पे मैंने रखा है फ़ाइल, तो मैं आपको अप्रॉक्स बता देता हूँ। मैं मान के चलो 5 रुपये ऑयल का लिया था, सरसों तेल जो लगेगा, इतना लगेगा नहीं 5 रुपये का, बट अप्रॉक्स मैंने लेके चला है 3 पीस में 5 रुपये ऑयल। गैस का खर्चा मैंने 3 रुपया मान के चला था, गैस इलेक्ट्रिसिटी जो भी है। मसाला का खर्चा मैंने मान के चला था 8 रुपया। प्याज का दाम तो घटते बढ़ते रहता है, मैंने इसे 5 रुपया मान के चला था। तो इतना रुपया लगेगा नहीं आपका ये 3 पीस में, बट मैं सेफ़ साइड रहने के लिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ा के लिया। मतलब ऑयल है तो ऑयल में मैंने मान के चलो कि 5-10% खुद से बढ़ा लिए। मतलब 5 रुपये का तेल मैंने, ये अप्रॉक्स मेरा 3-3.5 रुपये का आ रहा था 3 पीस में, बट मैं 5 रुपये 2 रुपये एक्स्ट्रा ही बढ़ा के चला। तो मैंने सब में ऐसा ही किया है। ये करने से फ़ायदा ये रहता है कि आपको फिर कोई लॉस नहीं होता है कभी, मतलब दाम, क्योंकि ये सब क्या है ना, ये सब चीज़ का दाम घटते बढ़ते रहता है। तो अगर आप हायर साइड में रहोगे तो फिर आपको कभी आपको दाम घटाने बढ़ाने का अपने मेन्यू में ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार फिक्स कर दिया, मतलब कि एक बार हायर साइड में फ़िक्स कर दिया ज़्यादा करके, तो फिर आपको घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अब इसका मैं टोटल अगर करता हूँ तो 60 रुपये का तो रॉ कच्चा चिकन पड़ गया मेरा, 5 रुपये का तेल पड़ गया, 3 रुपये का गैस एंड मसाला 8 रुपया, एंड प्याज का दाम 5 रुपया। तो अप्रॉक्स 81 रुपीज़ का ये पड़ रहा है मुझे। एंड इसमें पैकेजिंग मटेरियल भी डालना पड़ता है, तो पैकेजिंग मटेरियल मेरा टोटल दाम 6 रुपये के आसपास पड़ता है। तो ये सब लेके मुझे टोटल कितना का पड़ रहा है, ये मुझे पड़ रहा है 87 रुपीज़ का। तो 87 रुपीज़ में सब कुछ बढ़ा के लिया हूँ, इसीलिए पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा इसलिए लेता हूँ ताकि लॉस ना हो कभी। तो 87 रुपीज़ का मुझे बनाने का खर्चा आया, एंड ज़ोमैटो ने सब काट छाट के मुझे 142 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए।
तो 142 में से मैं अगर माइनस कर दूँ 87 रुपीज़, तो मुझे फिर टोटल आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट निकल के आ रहा है 55 रुपये। तो एक प्लेट घर का चिकन जिसमें टोटल 3 पीस जाते हैं, उसका मुझे 55 रुपया प्रॉफिट मिलता है। तो 55 रुपये से थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिया है। एक्स्ट्रा मतलब सब में थोड़ा थोड़ा दाम बढ़ा के लिया है। हाँ, बट एक और चीज़ मैं इस पर नहीं दिखाया हूँ, मतलब वो कस्टमर ने शायद वो ऑप्ट नहीं किया था, वो कूपन शायद कोई चार्ज नहीं किया था। तो मैं जनरली अपने रेस्टोरेंट पे 20% का कूपन लगाता हूँ। 20% यानी कि 50 रुपया ऑफ़ रहता है। तो 50 रुपया ऑफ़ मतलब 199 में आपका 50 रुपीज़ ऑफ़ रहता है। तो अगर मैं उस हिसाब से अगर आपको निकाल के बताऊँ तो ज़ोमैटो का मैं सब कुछ काट छाट के आपको बता देता हूँ। तो मैं अगर आपको डिस्काउंट वाला बताऊँ, डिस्काउंट में प्राइस कितना पड़ेगा तो जैसे 199 का वो टोटल आइटम का वैल्यू था चिकन, घर का चिकन का, तो उस पर मैं 20% का, अगर कोई कस्टमर डिस्काउंट लेता है तो 20% का डिस्काउंट उससे देता हूँ। तो 20% में उसका दाम 20% और 50 रुपीज़ का रहता है मैक्सिमम। तो मतलब 199 में मैक्स टू मैक्स 50% कट सकता है, 50 रुपीज़। तो 199 माइनस 50 हो जाता है आपका 149। तो ये आपका रहता है कस्टमर का पे करने का वैल्यू, मतलब इतना रुपये कस्टमर पे करता है। उसके बाद इसमें से मैं अगर ज़ोमैटो का सब कुछ काट छाट के बताऊँ आपको, तो जैसे मैंने पहले आपको कैलकुलेशन दिखाया था 22% कमीशन वगैरह, तो मैं वैसे ही काट के बता रहा हूँ। तो इसमें से बचता है मुझे 110 रुपये, ठीक है। 110 रुपये में से अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे खर्चा पड़ गया 87 रुपीज़, तो मेरा प्रॉफ़िट आया 23 रुपीज़। तो ये प्रॉफ़िट तब आता है जब कस्टमर कूपन लगाते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो बिना कूपन लगाए ऑर्डर कर देते हैं, तो उसमें हमें फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर कूपन लगा के करते हैं तो मुझे 23 रुपीज़ बचता है। इससे ज़्यादा बचता है क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके रखा है सब में। तो प्रॉफ़िट परसेंट अगर आप इसमें देखेंगे तो मुझे 23 रुपये बच रहे हैं 199 के सेल पे, जो कि अप्रॉक्स 12% आता है। तो हर एक आइटम का प्रॉफ़िट परसेंट अलग रहता है। तो घर का चिकन में अगर कूपन वगैरह लगाया जाए तो 12% का प्रॉफ़िट है, और बाकी आइटम में थोड़ा कम, किसी में ज़्यादा ऐसा रहता है, किसी में 20% चला जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया है आज कि कैसे मतलब हम लोग अपना मेन्यू का प्राइस सेट कर सकते हैं ताकि लॉस ना हो। देखिए इसमें क्या है ना कि जितना आपका सेल होगा उतना अच्छा चीज़ है, इसलिए थोड़ा कूपन्स भी लगाना ज़रूरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि कूपन लगा के तो आपका बहुत कम सेल हो जा रहा है, ऐसे 55 रुपीज़ था, आप देख रहे हैं कूपन लगा के तो 23 रुपये बच रहा है आपको। तो मैं वही कहता हूँ कि 23 रुपये बच रहा हूँ, लेकिन अगर आपका 23 रुपये में वॉल्यूम अच्छा खासा निकल रहा है, अगर आप 55 रुपये कमा रहे हो और आपका मात्र 3 से 4 प्लेट बिक रहा है, दूसरी तरफ अगर आप 23 रुपये थोड़ा अपना प्रॉफिट कम कर ले रहे हो लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा जा रहा है, जैसे कि 15 प्लेट 20 प्लेट अगर आपका निकल रहा है, तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम में ज़्यादा अच्छा आपको डील करना चाहिए। मतलब ऐसा मत करिए कि एक कस्टमर 2 कस्टमर से ज़्यादा चार्ज करके अच्छा कमा ले। उससे अच्छा है कि आप कम चार्ज करिए लेकिन ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचिए, ज़्यादा कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल करिए। तो ये मेरा थिंकिंग है, हो सकता है कि बहुत लोग का अलग हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि कैसे मैं अपना मेन्यू प्राइस डिसाइड करता हूँ कि कितना आइटम का कितना प्राइस रहना चाहिए। तो अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे ही कैलकुलेशन करिए। मैंने तो आपको ये सब ऑयल, गैस, मसाला बहुत रफ़ में बता दिया, लेकिन जब मैंने कैलकुलेट किया था उस टाइम मैंने एक एक ग्राम का दाम जोड़ा था। तो अभी तो मैं आपको अप्रॉक्स बता दिया क्योंकि वो वाला एक्सेल सीट मुझे मिल नहीं रहा है। तो अगर मिलेगा तो मैं फिर से कुछ अच्छा उसमें से देख के बता दूंगा, बट अप्रॉक्स मैंने इतना ही दाम जोड़ा था, तो जो कि मुझे 81 के आसपास का लगा था, 81 के आसपास का सामान पड़ा था। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे मेन्यू प्राइस को आप सेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको ज़ोमैटो के हिसाब से बताई कि ज़ोमैटो कितना चार्ज करता है, उस हिसाब से मैंने आपको बताया।
एंड ज़ोमैटो का परसेंटेज वगैरह सब दिखा दिया कि कमीशन कितना चार्ज करता है। कमीशन टोटल 22% चार्ज करता है एंड कमीशन के बाद कन्वीनियंट फ़ीस रहता है उसका, जो कि और नेट वैल्यू पे चार्ज होता है। मान के चलो कि अगर 199 का मैंने घर का चिकन सेल कर रहा हूँ तो 199 पे 1.84% पेमेंट मैकेनिज़्म फ़ीस चार्ज कर लेता है वो। और उसके अलावा कमीशन जो 22% चार्ज किया था 199 पे 22% 43 रुपीज़ के आसपास जो था, उसमें से वो फिर 18% GST चार्ज करते कमीशन पे। तो वो सब काट छाट के हम लोग के अकाउंट में देखे थे कि 148 रुपीज़ के करीब आता है। तो 148 में से खर्चा वगैरह डिडक्ट करके हमें बचता कितना है, तो अगर कस्टमर कूपन नहीं लगाता तो 55 रुपया बच जाता है। बहुत कस्टमर होते हैं कि कूपन को नेगलेक्ट कर देते हैं, ऐसे ही ऑर्डर कर देते हैं, तो उसमें 55 रुपया बच जाते हैं। और जो कस्टमर कूपन लगाते हैं तो 23 रुपया बचते हैं। तो मैंने आपको शब्द बताया कैसे प्रॉफिट परसेंटेज अपना हो निकलता है। हर आइटम का अलग प्रॉफिट परसेंटेज होता है। यहाँ पे बस मैंने चिकन का बताया, 3 पीस चिकन घर का जो जाता है, घर का चिकन, उसका बस कैलकुलेशन किया था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये आज का वीडियो में मैंने ज़ोमैटो का प्राइस को पूरा ब्रेक डाउन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्विगी के प्राइस को देखेंगे कि कैसे ब्रेक डाउन करके उसमें कितना बचता है। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगा वो उसमें स्विगी के बारे में रहेगा। इसके बाद वाले वीडियो में एक व्लॉग आएगा जिसमें मैं आपको सबसे मिलवाऊंगा कि हमारे किचन में कौन कौन जो भी काम करते हैं। अपनी मम्मी से भी मिलवाऊंगा, तो स्टार्ट उन्होंने ही किया था। तो सबसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अपने हमारे मतलब इस चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो उसका सेलिब्रेशन भी बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब करेंगे, तो उसमें व्लॉग रहेगा पूरा, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।